प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने पिछले वीडियो में जो कि सॉल्यूशन पार्ट 1 के नाम से था, उसमें मैंने आपको सॉल्यूशन की डिफिनीशन बताई थी। सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में बताया था। सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं उसके बारे में बताया था। सॉल्यूशन के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में बताया था। कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में चर्चा की थी। कंसंट्रेशन टर्म्स में मैंने आपको दो कंसंट्रेशन टर्म्स बताई थी। एक बताया था परसेंटेज और सेकंड आपको मैंने बताई थी पीपीएम, कंसंट्रेशन इन पीपीएम। आज उन्हीं कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में आगे चर्चा करेंगे। ये जो वीडियो सॉल्यूशन टॉपिक का बन रहा है, इसको क्लास फर्स्ट ईयर और क्लास 12 दोनों क्लासेस के जो स्टूडेंट होंगे वो इससे नोट्स प्रिपेयर करेंगे, इसको देखेंगे, क्योंकि ये दोनों के लिए है। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था सॉल्यूशन पार्ट 1 में कि जो इंटरमीडिएट है उसमें केमिस्ट्री पार्ट 1 में सेकेंड लेसन सॉल्यूशन के नाम से है और उस लेसन से बोर्ड में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इंटरमीडिएट वालों के लिए भी सॉल्यूशन टॉपिक रहेगा। और फर्स्ट ईयर में जो पहला लेसन चल रहा था केमिस्ट्री पार्ट 1 में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसी में मोल कॉन्सेप्ट के बाद अगला टॉपिक आपका शुरू हुआ था सॉल्यूशन के नाम से। तो पार्ट 1 में हमने जाना सॉल्यूशन, उसके टाइप के बारे में, और कंसंट्रेशन टर्म्स में दो कंसंट्रेशन टर्म्स आपने पढ़ी थी। एक पढ़ा था परसेंटेज के टर्म्स में कंसंट्रेशन कैसे करेंगे, और सेकंड आपकी कौन सी थी, पीपीएम में कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट उसी कंसंट्रेशन टर्म्स को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो में आगे की जो और कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तो थर्ड हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स आएगी स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। तो नेक्स्ट जो आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स है वो है स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, या इसको कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर भी कहा जाता है, यानी शक्ति ग्राम प्रति लीटर में या सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, ये आपको एक कंसंट्रेशन टर्म मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाई थी, परसेंट मास बाई वॉल्यूम। पढ़ा आप लोगों ने, ध्यान आ गया होगा। तो एक कंसंट्रेशन टर्म मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाई थी परसेंटेज वाले में, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, और उसमें मैंने बताया था कि किसी भी विलेन के 100 मिलीलीटर में, 100 मिलीलीटर में विलेय पदार्थ की जितनी ग्राम में मात्रा डिजॉल्व होती है वही उसकी हो जाती है परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। उसी से थोड़ा देखिए रिलेटेड है, यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। तो जहाँ पे आप इसमें परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम में 100 ml सोल्यूशन का वॉल्यूम रखते थे ना, यहाँ पे आपको सोल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो कितना रखना होगा, 1 लीटर, क्योंकि ग्राम पर लीटर में है। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो सोल्यूशन का रहेगा वो किस में रहेगा, लीटर में, तो 1 लीटर। या फिर इसमें 100 ml लेते थे, यहाँ पे हो जाएगा 1000 ml, 1000 ml वॉल्यूम होगा या फिर 1 लीटर वॉल्यूम होगा। तो किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में, इसमें परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम में क्या था कि किसी विलेन के 100 मिलीलीटर आयतन में, बट यहाँ पे थोड़ी चेंजिंग हो जाएगी स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर में। इसमें हो जाएगा किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए या उपस्थित विलेय पदार्थ की जो ग्राम में मात्रा होती है वही उसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति कहलाती है। स्ट्रेंथ को हम हिंदी में क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित या घुले हुए विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, उसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में या शक्ति ग्राम प्रति लीटर में कहलाती है। द मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर और ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ दैट सोल्यूशन। किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए या उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, उसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति कहलाती है। अब जब ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन निकालेंगे तो देखिए फार्मूला क्या रहेगा। स्ट्रेंथ को मैंने बताया कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, जाएगा स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट
और सॉल्यूट का जो मास होगा वो ग्राम में लेंगे, तो ग्राम में रहेगा, अपान हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा ये लीटर में रहेगा, लीटर में, ठीक है। तो जो हमारी शक्ति ग्राम प्रति लीटर होती है या जो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता होती है उसको अगर निकालना होगा तो फार्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, और द्रव्यमान विलेय पदार्थ का किस में रहेगा, ग्राम में, अपान हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो लीटर में रहेगा। अगर शॉर्ट में इसी को लिखना हो तो मास ऑफ सॉल्यूट जो है, मास ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल w से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम को किससे करते हैं, v से। देन आपका शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो हो जाएगा ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू w अपान v, w ग्राम में रहेगा और वॉल्यूम जो v होगा वो लीटर में रहेगा। तो शॉर्ट में हम लिख सकते हैं ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू w अपान v। w यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, और किस में होना चाहिए, ग्राम में, और v क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये किस में होना चाहिए, लीटर में। तो फार्मूला हो जाएगा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन बराबर w अपान v। तो ये थर्ड कंसंट्रेशन आपकी हो गई टर्म्स में, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर और कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, यानी शक्ति ग्राम प्रति लीटर में या सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। तो डिफिनीशन क्या होगी, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए या उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति कहलाती है। और जब किसी सॉल्यूशन के लिए हमको ग्राम प्रति लीटर कंसंट्रेशन निकालनी होगी या शक्ति ग्राम प्रति लीटर में निकालनी होगी तो फार्मूला क्या लगाएंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, और किस में रहेगा मास ऑफ सॉल्यूट, ग्राम में, अपान हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये किस में रहेगा, लीटर में। या शॉर्ट में लिखेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट जो होगा उसको w से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को v से डिनोट करते हैं। देन फार्मूला बन जाएगा ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इक्वल टू w अपान v। w यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, v है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये थर्ड आपकी कंसंट्रेशन हो गई टर्म्स। फोर्थ इसमें आएगी, फोर्थ आपकी कंसंट्रेशन टर्म है इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी। तो फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म होगी इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी। मोलारिटी को हिंदी में मोलरता कहा जाता है। तो फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म होगी मोलारिटी, मोलरता, मोलरता। देखिए मोलारिटी जो सॉल्यूशन की होती है इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। सॉल्यूशन की जो मोलारिटी होगी इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें क्या होता है, मोलरता के संबंध में देखिए क्या होता है। तो हमारी फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म जो है मोलारिटी, मोलरता, इसमें जो सॉल्यूशन होगा उसका वॉल्यूम होना चाहिए 1 लीटर। किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ के जितने नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व होते हैं, जितने मोल घुले होते हैं, या मोल को हम ग्राम अणु भी कहते हैं, तो जितने ग्राम मालिक्यूल्स, ग्राम अणु डिजॉल्व होते हैं वही उस सॉल्यूशन की कहलाती है मोलरता। तो इसकी डिफिनीशन हो जाएगी, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित या घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित या घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। और मोलरता को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एम से करेंगे। इंग्लिश में हो जाएगी डिफिनीशन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन is called molarity of that solution and it is represented by capital M। अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। तो फार्मूला बन जाएगा मोलारिटी, मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट अपान हो जाएगा
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रहेगा, लीटर में। तो चूंकि आपने डिफिनीशन जो बोली उसी से फार्मूला निकल के आएगा। अगर हमको सॉल्यूशन की मोलारिटी निकालनी होगी तो फार्मूला लगाएंगे, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, अपान हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। फिर मोल कॉन्सेप्ट में आपको बताए थे, तो एक पहला फार्मूला ये हो गया, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, अपान हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी विलयन का आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। फिर आपको मैंने मोल कॉन्सेप्ट में बताया था कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो जब नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सब्सटेंस के हम निकालेंगे तो वहाँ पे फार्मूला क्या यूज करते हैं, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो चूंकि होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू W अपान MW, और W किस में होना चाहिए, ग्राम में। मैंने मोल कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस में बताया था कि जब किसी भी पदार्थ के मोल निकाले जाते हैं तो फार्मूला क्या लगता है, भार बटे अणुभार, यानी पदार्थ का भार और बटे हो जाएगा पदार्थ का अणुभार। पदार्थ का जो भार होगा वो किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। देन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपान MW। अब देखिए इस फार्मूले में जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हैं, W अपान MW के, यानी वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट के। तो यहाँ पे वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से करते हैं। तो फार्मूला बन जाएगा मोलारिटी इज इक्वल्स टू W अपान MW इंटू V। ये सारे फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। आगे भी जब न्यूमेरिकल्स इनके करवाएंगे तो उनमें सब में यूज़ होंगे। तो किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित या घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को या विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। और मोलरता को हम किससे लिखेंगे, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter volume of a solution is called molarity of that solution. It is represented by capital M. तो कैपिटल M से डिनोट करेंगे। फार्मूला हो जाएगा मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलेय पदार्थ का आयतन किस में होगा, लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। चूंकि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट होता है। जब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो फार्मूला कहेंगे वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो उसको जब इस फार्मूले में रखेंगे तो फार्मूला बन जाएगा मोलारिटी इज इक्वल्स टू W अपान MW इंटू V। और जो मोलारिटी होगी इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट देखिए क्या होगी। तो फार्मूला आपने लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल हो जाएगा, मोल हो जाएगा, अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो मोल पर लीटर हो जाएगा। तो जो आपकी मोलारिटी होगी, मोलारिटी की यूनिट क्या रहेगी, मोल पर लीटर रहेगी। फिर जो सॉल्यूशन की मोलारिटी होती है उस मोलारिटी के बेसिस पर सॉल्यूशन के अलग अलग नेम्स होते हैं। तो नेम्स आपको बता दें, यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि आगे जब आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो उसमें वो टर्म्स यूज होंगी, तो अगर पता नहीं होंगी तो फिर आपको न्यूमेरिकल लगाने में प्रॉब्लम होगी। अगर किसी सॉल्यूशन की मोलारिटी M/2 हो, M/2, अगर किसी सॉल्यूशन की मोलारिटी M/2 हो, M/2 को हम भी लिख सकते हैं 0.5 M लिख सकते हैं। तो M/2 या 0.5 M हो, तो जिस सॉल्यूशन की मोलारिटी M/2 या 0.5 M होती है उसको कहा जाता है सेमी मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो जिस विलयन की मोलरता 0.5 या 1/2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं। अर्थात ये जो सॉल्यूशन होगा सेमी मोलर, इसमें विलेय पदार्थ का हाफ मोल विलयन के 1 लीटर आयतन में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। फिर जिस सॉल्यूशन की मोलारिटी 1 होगी 1 M होगी, तो जिस सॉल्यूशन की मोलारिटी 1 होती है उसको कहा जाता है मोलर सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर सॉल्यूशन बोलेंगे।
मोलर सोल्यूशन कहेंगे। तो उसको कहा जाएगा मोलर सोल्यूशन। जिस सोल्यूशन की मोलारिटी m/10 होगी इसको कहा जाएगा डेसी मोलर सोल्यूशन, डेसी मोलर सोल्यूशन। ठीक है। इसी तरह से जिस सोल्यूशन की मोलारिटी m/100 होगी इसको कहेंगे सेंटीमोलर सोल्यूशन, सेंटीमोलर। और अगर मोलारिटी m/100 हुई 1000, 100 की जगह 1000, देन कहेंगे मिलीमोलर सोल्यूशन। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जिस विलेन की मोलरिटी m/2 या 0.5 m होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी मोलर सोल्यूशन बोलेंगे। जिस विलेन की मोलरता 1 होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर सोल्यूशन बोलेंगे। जिस विलेन की मोलरता m/10 होगी या इसको 0.1 भी लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, डेसी मोलर सोल्यूशन बोलेंगे। जिस सोल्यूशन की मोलरता m/100 होगी या 0.01 लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटीमोलर सोल्यूशन बोलेंगे। और जिस विलेन की मोलरता m/1000 होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मिलीमोलर सोल्यूशन बोलेंगे। तो ये जो मोलारिटी होती है उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन के अलग अलग नेम होते हैं। ठीक है। तो किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए या उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को या विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलेन की हम मोलरता कहते हैं। और मोलरता को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल M से। ये फार्मूला, इससे मोलरिटी को कैलकुलेट करेंगे। मोलरिटी की यूनिट क्या रहेगी, मोल पर लीटर। जो मोलरिटी होती है सोल्यूशन की उसके अकॉर्डिंग मैंने सोल्यूशन के अलग अलग नेम्स बताए। अब मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आ गया और उसमें दिया गया m/10 लिखा हुआ है, मीन्स डेसीमोलर होता आप जानते हो। तो अगर पूछा गया कि सल्फ्यूरिक एसिड के H2SO4 के डेसीमोलर सोल्यूशन में, सल्फ्यूरिक एसिड के डेसीमोलर सोल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल डिजॉल्व होंगे, तो अगर आपको मीनिंग नहीं पता होगी तो कहाँ कर पाएंगे। अब मीनिंग पता है m/10 यानी 0.1, तो आप बता दोगे कि चूंकि डेसीमोलर सोल्यूशन जो होता है उसकी मोलरिटी कितनी होती, 0.1 होती। इट मीन्स अगर H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड का डेसीमोलर सोल्यूशन है तो वहाँ पर विलेन के सोल्यूशन के 1 लीटर आयतन में सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल डिजॉल्व होंगे, 0.1 मोल डिजॉल्व होंगे। तो आगे जब न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो उसमें टर्म्स यूज होंगी, सेमी मोलर सोल्यूशन, मोलर सोल्यूशन, डेसीमोलर सोल्यूशन, सेंटीमोलर सोल्यूशन, मिलीमोलर सोल्यूशन। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे की जो कंसंट्रेशन टर्म्स होंगी वो अपने हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। थैंक यू स्टूडेंट्स।